जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज बन रहा है चना, जो कि दूबी जी बना रहे हैं। कभी कभी बनाना भी चाहिए। और सियांसी वीडियो बना रही है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं चाय पी रही हूँ आराम से। वो भी दूबी जी ने बना के दी है चाय, और खाना सब इन्हीं ने बनाया है। चना ठीक था, ख़राब भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, अच्छा बना था, नॉर्मल बना था। और मिर्च और हींग जीरा डाल चुके हैं, और डाल दिया है टमाटर। और मौसम मौसम कैसा है फ्रेंड आपके यहाँ, आप ये बताइए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी ही है, सुबह कुहेसा है, फिर धूप हो जा रही है, फिर नॉर्मल रह रहा है मौसम। मतलब इतना ऐसा मौसम है कि आप बाहर बिना स्वेटर के बैठ सकते हो, लेकिन अंदर नहीं बैठ सकते बिना स्वेटर के, ऐसा है। बाहर आप धूप में आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और यूपी की तरफ सुन रही हूँ कि कुहेसा ज़्यादा है, क्योंकि कल मेरी मैके में बात हुई थी, तो वो बता रही थी भाभी मेरी कि हाँ, वहाँ पे बहुत मतलब कुहेसा घिर रखा है। तो गेहूँ डाला था उन्होंने धुलने के लिए, सूखा नहीं था। तो मैंने कहा कि यहाँ ले आओ, यहाँ सूख जाएगा, यहाँ बहुत तेज़ धूप है। तो वहाँ से रही थी। और बताइए आप लोग कैसे हैं फ्रेंड। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। ताकि अगर मुझसे कुछ कमी हो तो मैं बता सकती हूँ, मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ ना फ्रेंड, इसलिए पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप लोगों से। और मसाला जो है भिगो के डाला था मैंने। एक चीज़ नोटिस की है, जब मसाला भिगो के आप सब्ज़ी बनाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा सब्ज़ी में, जो आपके इसमें आता है मसाले में। जैसे आपने बनाई सब्ज़ी, वो तड़का तैयार किया, उसमें मसाला आप ऐसे डालो, मतलब पाउडर सहित डालो, उसको भिगो मत। तो वो मसाला ज़्यादा टेस्ट का अच्छा आता है उसका। क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मिर्च टमाटर के बाद नमक डालती हूँ, फिर सारे मसाले डाल देती हूँ, वो अपने आप पानी तेल छोड़ देते हैं बढ़िया से। फिर डालती हूँ उसमें, कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो। दूबी जी ने थोड़ा-सा भिगो के डाला था, टेस्ट ख़राब नहीं था, ठीक था। लेकिन मुझे लगा था मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। मसाला ज़्यादा लग रहा था कल के छोले में हमको खाने में। और देखिए कैसे कर, क्योंकि उनको ऑफ़िस भी जाना है ना, इसलिए देखिए मसाला भिगो के डाल दिया है दूबी जी ने। अभी नमक नहीं डाला है, नमक ये बाद में डालेंगे, जब ये शायद चना डाल देंगे तब। और आलू छीलने के लिए मैंने श्रेयांशी से कह रहे थे कि आलू छील दो तुम, तो वही कह रही है। और बच्चों को स्कूल जाना है, तो श्रेयांशी लंच लेकर के नहीं जाएगी, हर्षित लंच लेकर के जाएँगे, क्योंकि श्रेयांशी की 12:50 पे छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इनका एग्ज़ाम चल रहा है ना। और हर्षित का टेस्ट है, तो ये आएगा उसी टाइम पे, पौने 3 बजे छुट्टी होगी इसकी। तो दोनों का अलग-अलग टाइमिंग हो गई है स्कूल की। और कल फ्रेंड्स मेरी जिससे ई-रिक्शा से दोनों बच्चे जाते हैं, एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ से मैंने श्रेयांशी से पूछा कि तू कैसे आएगी, भैया से तूने कहा है? तो कह रही हाँ, वो मुझे कह दूँगी, वो ले आएँगे दोपहर को। हमने कहा चलो ठीक है, हम उससे कह रहे थे कि लंच लेते जा, कहती नहीं मैं नहीं ले जाऊँगी। तो कई बार समझाने पे बच्चे नहीं मानते हैं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम। तो नहीं लेके करके गई। और मुझे पता चला जब मैंने फ़ोन किया उनको 1 बजे के बाद, 1:10 या 1:11 पे फ़ोन किया। मैंने कहा कि कहाँ है श्रेयांशी कहाँ है? तो कह रहे हैं कि उसको एक ही साथ ले आएँगे, जब हर्षित को ले आएँगे। मैंने भैया वो सुनाई उनको ना, कि उनको होश आ गया। राम राम भाई, साढ़े हाँ भाई नू। आज मेरा गला बैठ चुका है। तो फ्रेंड्स, इनके गले में खराश काफ़ी दिन से है बाबू साहब के। कहने पे गर्म पानी भी नहीं पीते ना फ्रेंड, इसलिए तो ज़्यादा होती है। बच्चे जो सुनते हैं ना, वो फिर केयर कर लेते हैं, लेकिन सुनता नहीं है किसी चीज़ को। कौन नहीं सुनता? गर्म पानी से कितनी बार कहते हैं, दूध कहते हैं हल्दी वाला, वो लापरवाही से दूध ऐसे पी लेगा, लेकिन हल्दी करके नहीं पीता जल्दी। दोगी तब पीऊंगा, अच्छा, दे क्यों? दिया कर। लेकिन नहीं पी सकता, लेकिन जैसे दूध पीता है हल्दी करके पी मेरे लेगा। पास हाथ खराब हो जाते हैं तब। और फ्रेंड बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं, दूध भी खा चुके हैं, लंच उनका तैयार हो चुका है, तो ले करके जा रहे हैं बस। और बच्चे में आज बच्चों के टेस्ट है, हर्षित से भी, हर्षित थोड़ा लेट आएगा। हर्षित 2:50 से अगर जिस टाइम पे छुट्टी होती है, श्रेयांशी जल्दी आ जाएगी यार, उसकी 12:50 से छुट्टी हो जाएगी। दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो गया है इस समय, टेस्ट की वजह से। तो श्रेयांशी को इतना बड़े से खिला के भेजूंगी कि उसको भूख ना लगे जल्दी। मैं तो कहती ले जा, नहीं जा रही, फिर नहीं ले जाऊंगी, 2-3 घंटे की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। मैं चलो ठीक है, फिर नहीं मानते तो क्या करूँ, लेकर के बिना खाए बच्चे तो लेने का कोई फायदा नहीं है। हर्षित का लंच तैयार हो चुका है, लेके रख दिया मैंने, अब सभी लेके जाएगा, रख लेगा बैग में। तो फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लग चुका है, सब झाड़ू पोछा हो चुका है। देखिए आज मैंने ऐसे चोटी की है, पोनी टाइप की, मुझे अच्छी लगती है पुनी। मैं शुरू में शादी से पहले बहुत पुनी करती, लेकिन बाल झड़ गए, देखिए फिर आगे के बिल्कुल झड़ गए, क्या करा जाए। और झाड़ू लगा रही हूँ मैं दोबारा, वापस झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लग चुका है सुबह।
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे इतना ज़्यादा सामान फैला देते हैं ना, कबाड़ जैसा पूरा घर कर देते हैं वापस। कहीं सॉस जोड़ेंगे तो कुछ कहीं फेंक देंगे, कहीं कुछ फेंक देंगे। और फिर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। रोज़ नहीं लगाती हूँ मैं, मुझे आज लग रहा है कि मुझे लगा देना चाहिए। बस थोड़ा बहुत बर्तन, क्योंकि बर्तन मैंने इनके जाने से पहले ही मांज दिया था बच्चों के। थोड़े बहुत बर्तन है, 4 या 5, बस जा रही हूँ मांज के, फिर थोड़ा बाहर बैठूंगी। वहाँ से मेरा रिचार्ज भी खत्म हो गया है फ्रेंड। एक्चुअली मैं यहाँ थी, रात में पढ़ रही थी ना, पढ़ते पढ़ते वो सो गई। और वो सोई तो मेरी नींद खुली 2:18 पे। फिर मैंने देखा, हर्षित ने बोला, वो भी इतना तेज, मेरी उसकी दोनों के साथ में नींद खुली, बाबू की भी मेरी भी। वो भी पढ़ नहीं, वो पढ़ रहा था। और पढ़ते हुए उठा उसने, तो मैंने देखा मम्मी देखो मोबाइल ऑन करके सो गई है। फिर मैंने उठा तो उसको जगाया, श्रेयांशी को। मैंने कहा उठ जाए, क्या कर रखा है तूने, देख डाटा चल रहा होगा बेफालतू उसका। तो देखा 2:18 पे लगातार नेट से पढ़ रही थी। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब रिचार्ज कराना पड़ेगा, देखती हूँ कौन सा कराती हूँ, क्योंकि बिना उसको तो चलेगा ना। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहता, मुझे रहती हूँ, तो मुझे चाहिए भाई डाटा, उसके बिना तो नहीं चलेगा। चलिए फ्रेंड, झाड़ू लगा के फिर मिलते। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वाकई में मैं झूठ नहीं बोल रही। तो ये देखिए फ्रेंड, लगा रही हूँ मैं झाड़ू। ये देखिए, इतना घर में कूड़ा हो जा रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है झाड़ू पोछा हुआ है। तो झाड़ू लगा के फिर मिलती हूँ फ्रेंड आपसे। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने सियासी से घर जाके दूध लिया, तो वो लेने गई है। और ये साड़ी दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने साड़ी लाई थी ना, आपको दिखाई है मैंने एनिवर्सरी पे। तो यही दिखा रही हूँ, कह रही काफ़ी अच्छी साड़ी है ये। इनका ये कह रही थी कि इनकी दीदी ने इनको ऐसी साड़ी दी है, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी हैं और ये थोड़ी स्लिम है, तो कह रही थी कि तो ये पहन ले, क्योंकि थोड़ी सी फूली फूली रहती हैं साड़ियाँ। तो कह रही है कि मेरे पास भी है भाभी, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि इसको पहनना बहुत डिफिकल्ट है। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहनना बहुत आसान होता है ऐसी साड़ियों को। तो वही बातें हो रही थी। और सियांसी क्या बनाने जा रही हो? आलू दम। फ्रेंड्स, सियांसी आज आलू दम बनाने जा रही हैं, स्कूल से आ आलू चुकी का दम हैं। निकालने में। तो फ्रेंड्स आ चुकी हैं सियांसी दुबे स्कूल से। इनकी छुट्टी हो गई थी आज 12:50 पे, और ये घर आ गई हैं। और उसके बाद बना रही हैं ये, एक तरफ आलू उबाल दिया है, एक तरफ दूध डाल रही है, क्योंकि दूध में बर्फ़ जम गई है ना अभी। थोड़ी देर रुक जा, खाली ऐसे ही उबाल ले, चाय के लिए हो जाए, फिर उबाल लिया जाएगा। मत जब ऐसे पकड़ लेगा दूध बेटा, मैंने ट्राई किया हुआ है। करने दी, बस निकाल दो। हाँ, ऐसे निकाल के थोड़ी देर छोड़ देगी ना, अभी नॉर्मल हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, कितनी बर्फ़ जमी हुई है। एक्चुअली में ठंड है ना, ठंड में जानते हैं आप, फ्रिज ज़्यादा मतलब बर्फ़ जमाता ही है, क्योंकि आदमी की बर्फ़ जम जाए तो बेचारा फ्रिज में रहता है, तो इसी वजह से। और ये बना रही है, तो देखिए इस मिक्सी में इसने अदरक, मिर्च और हरी धनिया पीसी हुई है। एक्चुअली मुझे ये ख्याल इससे आया कि मैंने अपनी अभी भाभी से बात की ना, वहाँ पे ऐसे ही बनता था खाना। मैं सब भूल गई हूँ फ्रेंड। होता है ना शादी के पहले जो आप जैसे आप बनाते थे, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, ससुराल के अकॉर्डिंग हो जाता है, वैसे हो गया था। तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ऐसे भी खाना बहुत अच्छा बनता है। तो उन्होंने क्या किया था कि बता रही थी कि हरी धनिया, मिर्च और अदरक एक साथ मिक्सी में पीस दिया उन्होंने, सिलबट्टे में पीसा उन्होंने। और फिर उसी को तड़का लगा के, क्योंकि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो गया गए हुए थे ना, तो गया से आने के बाद आप लोग को पता होगा, जब तक भागवत ना करो तब तक हम लोग मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। वो लोग खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे खाते हैं लोग। तो वही है, उन्होंने कहा कि इसीलिए नहीं खा रहे हैं जब तक गया से आ नहीं जाएंगे, मतलब जब तक भागवत, तो जब तक भागवत नहीं हो जाएगी तब तक वहाँ पर लहसुन प्याज नहीं खाएंगे वो लोग, तो इसी वजह से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उन्होंने बताया तो मेरा मन हुआ, हमने चलो आज बनाती हूँ, मैं बनवाती हूँ मतलब बेटी से। उसको भी कभी कभी सीखना चाहिए, आलू दम वैसे बना लेती है अभी, लेकिन आज मैंने कहा इस स्टाइल में बना, तो वही बना रही है। दूध का पैकेट काट रही है ये। तो फ्रेंड्स, ये फियांसी ने कुकर की ऐसी की तैसी कर दी है। लग गया। और एक तरफ रखी गई है चाय, एक तरफ रखा गया आलू दम बनने के लिए कढ़ाई गैस पे। कुकर में आलू उबल चुके हैं, और ये रहा दूध जिसमें अभी बर्फ़ जमी हुई है। और ये कौन है? ये है आलू काटने के लिए चाकू। ये चाकू फ्रेंड 20 रुपए का चाकू है, इतना मजबूत था, पता नहीं कैसे इसकी पूंछ टूट गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हैं? कब टूटा है? याद नहीं आ रहा, मेरे से तो टूटा था ना, कि पापा से टूटा था, कुछ कर रहे थे। नहीं, मेरे से ही टूटा था। आलू काट रही थी मैं फ्रेंड, आलू बताइए, आलू से कुछ टूटता है, लेकिन हमारे यहाँ चाकू टूट गया आलू से। चीनी तो दे दो लाके। तो फ्रेंड्स, मैं चीनी लेने जा रही हूँ दुकान पर, देखिए सब। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी चीनी, डिब्बे में नहीं डाली जाती है कोई चीज़ हमारे यहाँ। अगर हमारे यहाँ बस चलता तो तेल भी पैकेट में रखा जाता, रोज़ उसी में से निकाल निकाल के डाला जाता। तो गिर जाएगा ना।
माइंडेड लोग हैं ना हमारे घर में फ्रेंड, ऐसे वैसे थोड़ी हैं। आप ही ने कहा था मेरे से कि चीनी मत डाल दीजिए। एक्चुअली मैं फ्रेंड ना, मैं डिब्बे धुलती हूँ, इसलिए मैंने कहा था इससे, वही चीनी बची है थोड़ी सी। और ये आलू देखिए उबल चुका है फ्रेंड, कुकर वहीं रखा रहेगा जब तक मैं कहूँगी नहीं, कुकर हटेगा नहीं। फ्रेंड ये हर जगह सफाई दे रही है, अभी आप देखिएगा। सफाई दे रही है ये फ्रेंड की, मतलब मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूँ। तेल अभी नहीं डाला थे कढ़ाई में, डाल तो दिया, अभी तो डाला। कम तो नहीं डाला है? कम डालेगी तो बेटा अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा हिसाब से चाहिए। देख लो। देखते हैं फ्रेंड कितना डाला इसने तेल। ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आलू दम, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये बन गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। आइए फ्रेंड, पानी मैं नहीं ऐड करा रही हूँ, मुझे लग रहा नहीं कराना चाहिए, आलू दम में पानी मत डालना। हल्का सा पड़ता है, मसाला गीला रहेगा। मैं डालूंगी। तो फ्रेंड्स दोपहर को आलू दम बना था तो वो भी था, और सुबह छोले बने थे वो भी थे। तो सियांसी से मैंने कहा तू एक काम करो, कान्हा जी के लिए गुड़ वाले चिल्ले बना दो। तो उसने वही बनाए थे, 3 बनाए थे। 2 कान्हा जी को भोग लगा था, और फिर हम लोगों ने उसको प्रसाद की तरह खा लिया था, और एक का सियांसी ने वहीं बना के खा लिया था। वैसे काफ़ी अच्छे बने थे फ्रेंड। गुड़ वाले चिल्ले मैंने नहीं बनाए हैं, एक बार मैंने चीनी का बनाया था, लेकिन बहुत यम्मी लगता है गुड़ वाला चिल्ला। ये बरेली में अधिकतर लोग बनाते हैं गुड़ वाले चिल्ले, तो मुझे कम पसंद है, लेकिन मैंने खाया कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे से कह भी रहे थे कल कि मम्मी हमको स्कूल में दे दिया करो, हमने कहा नहीं खा पाओगे बेटा, घर में गरम-गरम अच्छा लगता है, स्कूल में ठंडा हो जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा। 1-2 खा सकते हो तुम, ये पूरा भरपेट नहीं खा सकते इनको। तो कह रहे थे कि हर्षित तो कह रहा था कि मैं ले जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये खा पाएगा। और श्रेयांशी कह रही थी नहीं, नहीं मैं 1-2 ले जाऊँगी, लेकिन हमारे यहाँ पूरा साफ हो जाएगा, कितना देर में बनाओगी? मतलब टाइम लगता है ना फ्रेंड चिल्ले बनाने में, इसलिए कह रही थी वो। तो गुड़ इससे मैं क्योंकि मैंने पानी भिगोआ है, तो कह रही थी मम्मी टाइम लग जाएगा। हमने कहा एक काम करो ऐसे कर दो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे।